12 अक्टूबर 2023 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री आदि कैलाश दर्शन के लिए पधारे और पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। श्रद्धालु हर साल हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। दुर्गम रास्ते और जगह जगह लैंडस्लाइड के डर से रास्ता बंद होने का डर, फिर भी लोग पूरे भारत से यहाँ पहुँचते हैं। आखिर क्या है आदि कैलाश और ओम पर्वत की विशेषता? नमस्कार दोस्तों, इस गीत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इस वीडियो में आदि कैलाश, पार्वती कुंड और ओम पर्वत के बारे में। आदि कैलाश पर्वत को हम छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जॉलीकॉन्ग पीक के नाम से भी जानते हैं। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में गुंजी गांव के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। आदि कैलाश यात्रा में गुंजी का विशेष स्थान है। 300-400 लोगों के आबादी वाला गांव गुंजी आदि कैलाश का गेटवे कहलाता है। यहाँ से ओम पर्वत और आदि कैलाश के रूट डिवाइड हो जाते हैं। आदि कैलाश हिमालय के पंच कैलाश पर्वत समूह में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चोटी है। इस श्रृंखला में पहले स्थान पर माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है, तीसरे स्थान पर आता है श्रीखंड कैलाश, चौथे स्थान पर आता है किन्नौर कैलाश और पांचवें स्थान पर आता है मणिमहेश कैलाश। आदि कैलाश को भगवान शिव के मेडिटेशन प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। आदि कैलाश भगवान शिव का वह पहला पड़ाव था जब देवी पार्वती से वह विवाह करने आए थे। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार रावण को 10 सरों का वरदान भगवान शिव द्वारा यही प्राप्त हुआ था। आदि कैलाश पर्वत के दर्शन पार्वती सरोवर के पास से किए जा सकते हैं। पार्वती सरोवर आदि कैलाश पर्वत के तलहटी में 4497 मीटर की हाइट पर स्थित है। व्यास वैली की गोद में स्थित यह झील 1500 मीटर लंबी और 750 मीटर चौड़ी है। लोक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने यहाँ डुबकी लगाई थी, जिससे इसे दैवी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पार्वती सरोवर तक पहुंचने के लिए गुंजी के कुटी गांव होते हुए जॉलीकॉन्ग आना होता है। उत्तराखंड का अंतिम गांव कुटी वो प्लेस है जहां पांडवों ने अपने स्वर्ग जाने से पहले का टाइम स्पेंड किया था। पांडव कुटी गांव में जिस जगह पर ठहरे थे उस आवास के अवशेष को खर नाम से जानते हैं। यह जगह प्लेन ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर है। कुटी गांव का नाम माता कुंती के नाम पर कुटी पड़ा। ओम पर्वत 6191 मीटर की हाइट पर हिमालय रेंज की श्रृंखला के पहाड़ों में से एक है। ओम पर्वत व्यास वैली में स्थित है। इसे NH09 के घटिया बगड़ली पुल एक रोड से देखा जा सकता है। गुंजी से लगभग यह 19 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। ओम पर्वत व्यू पॉइंट तक जाने के लिए काला पानी होकर जाना पड़ता है। काला पानी में स्थित है काली माता का मंदिर। काली माता का मंदिर भगवान शिव और काली माता का मंदिर है। इस जगह की विशेषता यह है कि इसे काली रिवर के उद्गम के स्थान से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल ऐसे 8 ओम की आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें से अब तक केवल ओम पर्वत का ही पता चल पाया है। ओम पर्वत हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध व जैन धर्म के लिए भी अति विशेष महत्व रखता है। ओम पर्वत को भारत के नाभिदांग में देखा जा सकता है, जबकि इसका पृष्ठभाग नेपाल की ओर पड़ता है। ओम पर्वत का 74% भाग नेपाल में है और केवल 26% भाग ही भारत में पड़ता है। यह पर्वत ब्रह्म पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत से घिरा हुआ है। ओम पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंच सका। सन 1952 में इंडो ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम ने ओम पर्वत पर जाने का प्रयास किया था, लेकिन यह टीम खराब मौसम के चलते 660 फीट पहले से ही लौट आई। 8 अक्टूबर 2008 को दूसरे दल ने भी चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन यह दल भी कुछ मीटर पहले से ही लौट आया। दोस्तों, आदि कैलाश, पार्वती सरोवर और ओम पर्वत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आदि कैलाश का संबंध भगवान शिव से है और हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है।
इन तीनों स्थान के दर्शन के लिए हमें गुंजी पहुंचना होता है। गुंजी तक पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ से होते हुए धारचूला आना होता है। पिथौरागढ़ पहुंचने के 2 रूट हैं, हल्द्वानी के रास्ते कैची धाम होते हुए या फिर टनकपुर से होते हुए चंपावत के रास्ते पिथौरागढ़ पहुंचते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला का सफ़र 92 किलोमीटर का है। पिथौरागढ़ जिले की यह छोटी सी तहसील धारचूला आदि कैलाश यात्रा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पड़ाव रखता है। यहाँ यात्री ठहरकर अपने आगे के दुर्गम और कठिन सफर के लिए इनर लाइन परमिट की कंफर्मेशन प्राप्त करते हैं। कैलाश मानसरोवर के निर्माणाधीन होने के कारण लगभग 5 से 6 घंटे गुंजी पहुँचने में लग जाते हैं। दोस्तों, लगभग 2 से 3 सालों में सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और यात्रा सुगम और व्यवस्थित हो जाएगी। महादेव आपके जीवन में अपार खुशियाँ लाएं, इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो श्रृंखला को पूर्ण कर रहा हूँ। धन्यवाद।